अब तो जो है दिल्ली से पटना होकर कर करके बिहार तक का भी जो है वो जाएगा, कलकत्ता तक भी जाएगी जो है मेट्रो ट्रेन। ये कल्पना उनको लगता है आश्चर्य। तो वो लोग बता रहे थे कि आप लोग की सरकार में महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार हो गया है और देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। धरना तो टाई टाई फीस हो गया। बीजेपी को लोग तो वॉशिंग मशीन कहते हैं कि भ्रष्टाचार करके आइए, बीजेपी में ज्वाइन कीजिए और फ्रेश होकर निकल जाइए। अरे भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जो विकास परख है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो चल रही है सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दुनिया के सर्वोच्च व्यक्ति। लेकिन 1 करोड़ रोजगार देने के लिए आप लोग कर क्या रहे हैं? अरे भाई, करके हमने दिखाया है, पौधा है कि कौन कितना ज्यादा जो है से अपने छात्रों को जो है से ये प्रतिद्वंदता जो है से छात्रों के लिए जो है से आप आपस में लड़ने की नहीं है। बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। सर, राजद के द्वारा एक दिलीप जायसवाल जो भूमि राज्य सुधार मंत्री है, उनका ट्वीट किया गया है कि और बोला गया है कि भारतीय जनता पार्टी फेंकने वाले नेता है। ये उनको ना वो फेंकने वाले हैं ना, उनको सब चीज जो है आश्चर्य लगता है। वो अपने हिसाब से सोचते हैं, हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, जमीन पर उतार करके दिखाते हैं। ये कोई नई बात है क्या? हमने जैसे कहा था कि आर्थिक शक्ति हम बनाने का काम करेंगे। आज दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति जो है बना कर करके भारत को हमने कहा है कि हम देश के सबसे सर्वोच्च जो है आर्थिक स्थिति में हम देश को लाएंगे। और जिस तेजी से हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है, जिस तेजी से जीडीपी बढ़ रहा है, आने वाले समय में कुछ वर्षों में जो है हो सकता है कि नंबर 1 पर भारत पहुंच जाए। कल्पना को उतार रहे हैं। और रैपिड ट्रेन, अगर उन्होंने कहा है कि पटना से किशनगंज तक 1 घंटे के आसपास में समय लगेगा, तो ये कोई अथोशक्ति नहीं है। रैपिड ट्रेन को हमने दिल्ली से मेरठ तक कर करके हमारी सरकार ने दिखा दिया है और वो जो है लोग उस पर यात्रा कर रहे हैं। उन सबको जो यात्रा करने वाले हैं उनसे पूछिए कि कितना समय लगता है और कितने देर में पहुंचते हैं रैपिड ट्रेन के माध्यम से। जो कल्पना नहीं किया जा सकता था, बुलेट ट्रेन का काम प्रारंभ हो चुका है। मुंबई, अहमदाबाद, अहमदाबाद से दिल्ली, और अब तो जो है दिल्ली से पटना होकर करके बिहार तक का भी जो है वो जाएगा, कलकत्ता तक भी जाएगी जो है मेट्रो ट्रेन। ये कल्पना उनको लगता है आश्चर्य, इसलिए ये ऐसा ही जो है बोलते रहते हैं, मनगढ़ंत बातें। हम लोग जो है जिन चीजों को अगर कहते हैं उसको जमीन पर उतारते हैं और उतारने का काम जो है इन जो है 12 वर्षों में हमने कर करके दिखाया है। इसी के कारण जो है देश की जनता आज बार बार जो है भरोसा और विश्वास आज नरेंद्र मोदी के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर कर रहा है। लेकिन कल तो वो लोग एक धरना स्थल पर जिला स्तरीय धरना किए थे, तो वो लोग बता रहे थे कि आप लोग की सरकार में महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार हो गया है और देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। धरना तो टाई टाई फीस हो गया। धरना में कोई था क्या? न बैठने वाला था, न सुनने वाला था। अभी तो 6 महीना भी नहीं हुआ है। 6 महीना पहले चुनाव हुआ बिहार में, और चुनाव में कितनी बड़ी पराजय हुई। बड़े बड़े जो है लोगों को सपने दिखाए थे, बड़ी बड़ी बातें किए थे, बहुत जो है इधर उधर की बात किए, लोगों को सब जवाब दिखाए, ढाक के 3 पात। कोई जनता नहीं सुनी, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। तो धरना में बात करेंगे भ्रष्टाचार की, और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हैं। कौन लोग बैठे थे जिनके ऊपर आरोप है? वही जो है बेल और जेल वाले लोग, वही लोग। और वो जो है हमारी बात करेंगे, उनके बातों पर जो है जनता का ना भरोसा है, ना विश्वास है, और ना आगे होने वाला है। बीजेपी को लोग तो वॉशिंग मशीन कहते हैं कि भ्रष्टाचार करके आइए, बीजेपी में ज्वाइन कीजिए और फ्रेश होकर निकल जाइए। अरे भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जो विकास परख है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो चल रही है सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दुनिया के सर्वोच्च व्यक्ति, सबसे पॉपुलर व्यक्ति, सबसे ज्यादा जिनको चाहने वाले लोग हैं दुनिया के सबसे ज्यादा जो है और वो व्यक्ति हैं। तो ऐसे थोड़े ही है जैसे भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के आशाओं और विश्वासों पर खरा उतर रहे हैं, लोगों की अपेक्षाओं पर जो है हम उसको पूरा कर रहे हैं। जो अपेक्षा इस सरकार की है और उसको कर रहे हैं, इसलिए जो है लोग भरोसा कर रहे हैं इस सरकार के ऊपर। एक सवाल और बीजेपी के द्वारा वो लोग पूछे थे कि आप लोग 1 करोड़ रोजगार की बात कही थी,
लेकिन 1 करोड़ रोजगार देने के लिए आप लोग कर क्या रहे हैं? अरे भाई, करके हमने दिखाया है। पिछले बार 20 से 25 तक हमने कहा था कि 20 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। हमने 10 लाख नौकरी और 40 लाख लोगों को रोजगार हमने दिया है। इस बार 5 वर्षों में 1 करोड़, उससे जो है ज्यादा पूरा होगा। हमने जितना कहा उससे दुगना काम हमने किया है। जो है ये सबके सामने है, सारे आंकड़े हैं। इसमें जो है अथोशक्ति नहीं है। इसलिए 5 साल पूरा होने दीजिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, उन कामों से जो है युवाओं को जो जोड़ने का काम किया जा रहा है, नौजवानों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट कर करके उनको रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है कि कोई एक व्यक्ति अपना अगर कोई रोजगार खड़ा करता है तो 4-5 लोगों को वो रोजगार उपलब्ध कराने का काम करता है। ऐसी योजना हमारी सरकार बना करके उस नीति पर काम कर रही है। अच्छा सर, एक सवाल हम पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल से थोड़ी सी हट के, जो अभी पटना के छात्र हैं पढ़ने वाले और रोशन आनंद सर और खान सर के बीच में उलझे हुए हैं। वो लोग का काम है सरकार और सिस्टम से लड़ाई लड़ना, लेकिन एक टीचर के लिए वहाँ यहाँ के छात्र आपस में लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? क्या देखिए, ये दोनों की आपस की प्रतिद्वंद्विता है। दोनों का जो है आपस में अब कोचिंग आसपास नजदीक है। दोनों में प्रतिद्वंद जो है इस बात का प्रतिस्पर्धा है कि कौन कितना ज्यादा जो है अपने छात्रों को जो है ये प्रतिद्वंद्विता जो है छात्रों के लिए जो है आप आपस में लड़ने की नहीं है। छात्रों के जितना अधिक जो है आप मेहनत कर करके उचित मार्गदर्शन दे करके उचित पढ़ाई कर करके उनको सफलताएं दिलाने का काम करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपस में लड़ करके केवल हम ही करें, दूसरा नहीं करे, ये कहीं से उचित नहीं है। जिस प्रकार की घटना घटी है ये निंदनीय है। दोनों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है और दोनों के ऊपर कानून सम्मत जो है ऐसी घटनाओं को आगे अंजाम न हो दे, इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। विधि सम्मत जो है कोई बच नहीं सकता है। कोई अपराध करेगा, कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देगा तो ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई सरकार करती रही है, आगे भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम्स से। अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।